नाना नेह लगा के मेरे अखियाँ की निंदिया चुरा के मेरे सनम जाना ना नेह लगा के मेरे अखियाँ की निंदिया चुरा के मेरे सनम रखना तू दिल में बसा के मेरे अखियाँ की निंदिया चुरा के मेरे सनम। लवली स्टूडेंट, आपको बहुत हम अपने क्लास में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हम आपको अपनी क्लास की तरफ ले चलते हैं। क्या है स्क्रीन पर? हम कुछ कहना चाहेंगे प्यारे विद्यार्थियों। इस संसार में जो इंसान अच्छे होते हैं, निस्वार्थ भाव से सहायता करते हैं, भगवान उनको ही अच्छा इंसान के रूप में मानते हैं। ठीक है। एक राजा निसंतान था। क्या था? निसंतान। तो कोई बाल बुतरू नहीं था। और धीरे वह राजा बुरा होते गए। भगवान ने उसको कोई संतान नहीं दिया। या जान लीजिए कि भगवान ने नसीब वाले को ही संतान प्रदान करते हैं। बहुत लोग बिना संतान का ही जिंदगी गुजार देते हैं, अर्थात उसे कोई संतान न होता है। ऐसा कितना भी राष्ट्रपति भी है। और अमेरिका के कोई बाप कि कोई बेटा का बाप बनता है, कोई बेटी का बाप बनता है, कोई दोनों बेटे का बनता है, तो कोई दोनों बेटियों का बनता है। किसी को बेटा बेटी बहुत नसीब को मिलते हैं और भगवान का असीम कृपा है। तो राजा अब उसका धन दौलत कौन भोगेगा? निसंतान था, उनका कोई बाली पुत्र नहीं था। राजा के मन में बहुत उदासी छा गया। कहा कि हमारा इतना धन कहाँ जाएगा, हमारे पास तो कोई है न, क्या होगा? तो मंत्री को बुलाया कि मंत्री क्या करें, मेरे पास तो कोई संतान ही नहीं है। इतना राजा तो इतना तो सब बेकार हो जाएगा मेरा धन दौलत। ऐसा करो कि एक सभा बुला दो, और सभा बुला करके जो है ना माइकिंग करा दो। सभा बुलाओ, उसमें जो अच्छा होगा एक लड़का चुन लेंगे अपने राज्य के लिए। किसके लिए? राज्य के लिए। हाँ, राज्य के लिए हम पोषपालक ले लेंगे उस लड़का को। अब मंत्री बोला ठीक करते हैं राजा महाराज, हम धुलाई दिलवा देते हैं और कंपटीशन प्रतियोगिता लगवा देते हैं कि जो सबसे सुंदर लड़का होगा उन्हीं के लिए, उन्हीं को हम राजकुमार के तौर पर चुन लेंगे। क्या दिक्कत? तो धुलाई दिलवा दिया कि फला दिन जो है राजा के यहाँ ये राजकुमार के रूप में लोगों को चुना जाएगा। जो लड़का अच्छे होंगे, सब तरह से एक्टिव होंगे, उनको राजकुमार के रूप में राजा ले लेगा। अब यह धुलाई सुनवा दिया पूरा एरिया में, सभी लोग तारीख दे दिया था, फला तारीख को ये होने जा रहा है, यहाँ बहुत बड़ा सम्मेलन के रूप में बहुत लोग आएंगे, उसके राजा जो चुनेगा उनको राजा बना दिया जाएगा, उस लड़का को ले दिया जाएगा। तो सभी लोग अपना अपना प्रयास करने लगे। एक लड़का था, बहुत गरीब था। एक लड़का था। एक लड़का बहुत गरीब था, वह किसान परिवार के। अब उसने भी मन में सोचा कि हम भी जाते हैं उस दरबार में, तो शायद हमको भी चुन लेता तो बड़ा अच्छा है। किसने सोचा? गरीब लड़का ने। उस गरीब लड़का ने, किसान का परिवार का, पापा से कहा, पापा हमको एक जैकेट खरीदान दीजिए सुंदर जैसा, ये ठंडा का मौसम है और वहाँ राजकुमार के रूप में चुनना है,
तो हमको एक जूता मुर्दाबी खरीदवा दीजिए, जैकेट खरीदवा दीजिए, ठंडा का दिन है, हम भी जाएंगे उस राजा के दरबार में। अभी तक तुम भी जाएगा? हाँ पापा, हमको भी जाने दीजिए, हम भी वहाँ जाएंगे, हम भी देखेंगे कैसे होता है। कोई नहीं चुनेगा, कोई बात नहीं, लेकिन देखेंगे ना कि कैसे राजा को चुना जाता है, लड़का को लिया जाता है, उसको राजा बनाएगा, हम देखेंगे। ठीक है बेटा, तुम्हारे लिए हम जैकेट लाते हैं खरीद करके मार्केट से, ला के दिया या गया वो लड़का साथ में ही, और अपना जैकेट जितना मजा ले लेना था ले लिया। कुछ कर्जा उठा कर भी लाया था पैसा, उसके पास पैसा नहीं था, कर्जा लाया, कर्जा उठा कर लाया, उसको जैकेट दिया। और सवाल था कि राजकुमार चुनना था, जैसे तैसे कैसे, लेकिन जैसा जूता मिला, पैंट शर्ट ले लिया, जैकेट ले लिया, चल दिया कहाँ? राज दरबार में। राजा के दरबार में। अब देखिए क्या होता है, जा अपने मन में उस लड़का सोच करके अपना बात कर लिया है, और जो भी कलर हो बेचारा का अपना जा रहा है, अपना अकेले ही जा रहा है, उनके साथ कोई जाते 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 रास्ते में क्या होता है, रास्ते में होता है कि एक भिखारी मिलता है। किसको? लड़का, गरीब लड़का को। गरीब लड़का को भिखारी मिलता है। भिखारी मिलता है तो पूरा थर-थर कर रहा था, पूरा थर-थर कर रहा था लड़का, तो भिखारी थर-थर कर रहा था, ये लड़का जा रहा था, तो कहता है बेटा किधर जा रहे हो? तो हमको ठंडा लग रहा है बेटा, कुछ करो ना, कुछ करो। लड़का कहता है बाबा ठंडा लग रहा है? तो हाँ बेटा बहुत ठंडा लग रहा है, मेरा शरीर थर-थर कर रहा है बेटा। देखिए जैकेट पहनी, हम मेरा तो उम्र है थोड़ा सा, हम जवान हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप मर जाइएगा, तुरंत लीजिए जैकेट लीजिए। जैकेट खोल करके उस बूढ़े आदमी को दे देता, जैसे ही दे देता बूढ़ा आदमी थोड़ा सा गुण मिलता है और कहता है तुम जा रहे हो बेटा? तो बाबा जा रहे थे, वही राजा साहब जो है ना वहाँ रखे राज दरबार में राजकुमार चुनेगा, उनकी संतान है ना, इसीलिए वह वहाँ जा रहे हैं। तो वह वही सरसों तेल लगा लिया है, करवो से खा लिया है, अब जा रहा है। जैसे जैसे यह बेचारा सोच रहा है कुछ जैकेटों सलाह दिए, किसको? भिखारी को। आपको ऐसे तमीज है, फिर कोई बात नहीं है, कमीजे पर चल जाएंगे। बेचारा बड़ा दिक्कत में था, कोई दिक्कत नहीं। वह पहुंचता है कहाँ? राज दरबार। दरबार में। दरबार में बहुत सारे राजकुमार, लड़का जैसे ही था, राजकुमार जब राजा आता है मंच पर, आता है ना सिंहासन, हाँ सिंहासन पर आता है, तो वही उसका कोट पहन करके आता है। इनका कोट, गरीब उस लड़का का कोट पहन करके आता है, या चलता हो जाता है। भिखारी कौन था? इनको तो हमने कोट दिए थे, यहाँ कुछ कर रहा है, फिर हमसे कुछ मांगेगा क्या? लेकिन हकीकत में गा करके कहाँ बैठ जाता है? सिंहासन पर बैठता है। तब उस जगह ऐलान करता है, देखता है लड़का सबको, तब बुलाता है किनको? उस लड़का गरीब लड़का इधर आओ, आता है, देखता है वही आदमी है, कहीं कोई तरह की बात नहीं करेगा, राजा साहेब है। तब कहता है बेटा तुम ही सेलेक्ट है, तुम ही को राजकुमार हम चुनेंगे, आओ। उसी लड़का को राजकुमार बना दिया और चुन लिया, सब जगह ताली मार दिया। इस बार कि खुदा पहलवान, खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान के
किसान परिवार के बच्चे राजा साहब उनको बोले कि लड़का बोले हमको क्यों चुन लिए, इतना इतना लोग हैं तो आप हमको चुन लिए। कहा बेटा तुम्हारे अंदर दया है, तुम्हारे अंदर देखने की कला है, हम भिखारी बन करके गए, तुम उस समय नहीं देखा कि ये छोटा आदमी है, तुम मेरा सहायता अपना खोल करके हमको दिया। कल के दिन हमारा राजपाट तुम्ही एक अच्छे ढंग से चला सकते हो, इसलिए आज से तुम इस राज्य का राजकुमार। और उसे राजा बना दिया। करने का मतलब है किसी का सहायता करो और रिटर्न का मन में मत सोचो कि ये सहायता किया उनसे ये मिले, नहीं, नो रिटर्न। सिर्फ सहायता करते जाओ, सिर्फ उसका भलाई करते जाओ। जब कोई आदमी में आ जाए सिर्फ भलाई करते जाओ, उधर से रिटर्न मत सोचो। तुम किसी लड़का, किसी लड़की, किसी माता, किसी बहन, किसी का सहायता करते हो, लेकिन उधर से रिटर्न मत खोजो। रिटर्न खोजोगे तो नहीं, वही अच्छा इंसान होगा, वही राजा बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने सब्जेक्ट की ओर चलते हैं। प्यारे स्टूडेंट, आप बताइए कि आपके सब्जेक्ट स्क्रीन पर क्या लिखा? फ्यूचर इम्परफेक्ट का इंट्रोगेटिव टेंस। वेरी गुड। फ्यूचर इम्परफेक्ट का इंट्रोगेटिव टेंस। फ्यूचर भविष्य काल है, इम्परफेक्ट में रहा नहीं होगा, इंट्रोगेटिव में क्या पूछे, क्या रहेगा? क्या पूछेगा? नहीं। आप देखिए वाक्य ऐसा हो, रहा हो, क्या हो, रहा हो, क्या हो? क्या हो। कृष्ण कुमार, क्या है पहचानने का नियम बताइए? जिस बात में क्या रहा होगा, क्या रही होगी, क्या रहे होंगे इत्यादि रहे तो उसे फ्यूचर इम्परफेक्ट का इंट्रोगेटिव टेंस जाना जाता है। हाँ, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस जाना जाता है, ठीक है? हाँ। कहीं फ्यूचर टेंस जाना जाता है, इसको इस तरह से बोलना है, फ्यूचर इम्परफेक्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस जाना जाता है। कोई दिक्कत नहीं। कृष्ण कुमार के नियम की तरफ हम बढ़ते हैं। विद्यार्थी किसके तरफ बढ़ रहे हैं? आई वी के पहले शैल, अब बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग किया जाता है, और कर्ता के बाद बी का प्रयोग होता है, बी, और क्रिया का चौथा रूप लगाया जाता है, ठीक है? आई बी के साथ शैल, बाकी सभी के साथ विल, और कर्ता के बाद बी, और क्रिया का चौथा रूप लगाया जाता है। कोई दिक्कत? हम बढ़ते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। कहाँ? स्ट्रक्चर में शैल ओब्लिक विल, ठीक है? हाँ। और सब्जेक्ट के बाद बी लगेगा। किसके बाद लगाना है? तब भी फॉर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। कोई दिक्कत? हम चलते क्या? राम घर जा रहे होंगे। कौन जा रहे होंगे? किसके आगे में शैल लगेगा कि विल लगेगा? क्या लगेगा? विल लगेगा। इसके आगे विल लगेगा। ध्यान दीजिए, क्यों विल लगेगा कृष्ण कुमार? आई और वी नहीं है, वह नाम है। क्या है? तो विल राम, तब लगाइए बी, और तब क्या? गोइंग। हाँ, गोइंग। कोई दिक्कत? आगे चलिए। क्या मोहन ओलापुर से तिरुपति जा रहे होंगे? क्या मोहन? तो मोहन है तो क्या लगेगा? विल मोहन। तिरुपति फ्रॉम ओलापुर। ओलापुर आपका पुस्तैती घर है, ठीक है? यानी कि बाप दादा का घर, जो पुराना घर होता है वह पुस्तैती घर होता है। आप देखिए, क्या मोहन ओलापुर से तिरुपति जा रहे होंगे? तो विल मोहन बी गोइंग टू तिरुपति फ्रॉम ओलापुर। क्या दिलीप बाबू बरारी ब्लॉक आ रहे होंगे? तो विल दिलीप बाबू कमिंग फ्रॉम के बाद बी होगा सर। फ्रॉम
विल दिलीप बाबू बी कमिंग फ्रॉम कहाँ से? बरारी ब्लॉक। बरारी ब्लॉक। हाँ, कहाँ से आ रहा है? बरारी ब्लॉक। बरारी। क्या दिलीप बाबू बरारी ब्लॉक आ रहे होंगे? ध्यान दीजिए, हाँ ध्यान दीजिए। यहाँ विल दिलीप बाबू बी कमिंग है ना? हाँ। कहाँ आ रहे होंगे? तो बरारी ब्लॉक। बरारी ब्लॉक। बरारी ब्लॉक। कोई दिक्कत? नहीं। अब देखिए, ध्यान दीजिए। क्या राधा पीरपैती पढ़ने के लिए जा रही होगी? कृष्ण कुमार। विल पहले लगेगा। विल राधा बी वीर राधा बी गोइंग टू रीड। पीरपैती काहे के लिए जा रही है? टू रीड, पढ़ने के लिए। कोई दिक्कत? नहीं। अंत में क्या राधा से प्यार कर रहे होंगे? क्या राधा से प्यार करेंगे? क्या राधा प्यार कर रहे होंगे? वीर राधा बी वीर राधा बी विल राधा बी लविंग। हो गया। क्या राधा प्यार कर रहे होंगे? कोई दिक्कत? अब एक बात बोलते हैं। क्या तुम पढ़ रही होगी? Will you be reading? क्या तुम खेल रहे होंगे? Will you read? क्या तुम खेल रहे होंगे? क्या तुम खेल रहे होगे? Will यू बी be प्लेइंग। तुम बताओ, क्या तुम सोच रहे होंगे? विल यू थिंकिंग। बी थिंकिंग। क्या तुम कह रहे होंगे? Will you be टेलिंग। यही आप लोगों के सेवा में हम प्रस्तुत किए। जय हिंद, जय भारत।